हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। मैं आपका मैथ्स मेंटर अमन चतुर्वेदी स्वागत करता हूं आपका क्विक ट्रिक्स के सेशन पर। डेली हम 9:15 बजे मिलते हैं। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट सेशन फॉर ऑल द स्टूडेंट्स। अगर आपको ये चीज़ अच्छी लग रही है तो लाइक करें वीडियो को और कमेंट सेक्शन में भी मुझे बताएं कि आपको ये वीडियोस कैसी लग रही हैं, ठीक है, ताकि हम इनको कंटिन्यू रखें। तो आज मैं लेके आया हूं आपके लिए एलजेब्रा के क्वेश्चन की ट्रिक। एग्जाम में आते हैं विद इन सेकेंड। बच्चों हम ऐसे क्वेश्चन को कैसे अटेम्प्ट करेंगे, बस आप देखते रहो देखते रहो देखते रहो। ये सवाल अगर पेपर में आ जाए, इस बेस पर और भी सवाल लेके आइए। ये नहीं कि यही सिंपल सा सवाल है, हार्ड भी क्वेश्चन हम विद इन सेकंड्स कर लेंगे, बस आप देखते रहो। सर ये कैसा सवाल है? बच्चे एक चीज मैं आपको बताऊं, सबसे पहले आप ट्रिक जानो जल्दी से कैसे करेंगे। ऐसा अगर सवाल आता है, अगर यही है तो ए की वैल्यू हो जाएगी 2, बी की वैल्यू 3, सी 11, डी की वैल्यू कितनी? अरे जो ये लिखा है ना, ए की वैल्यू 2, बी की वैल्यू 3 और सी। ए प्लस बी प्लस सी सर, 2 + 3 + 11, 11 और 3 14 और 2 16, और 16 किसका होता है बच्चे? 4 का। तो 4 इज अवर आंसर। खत्म। सर आपने कैसे करा, मैं थोड़ा सा आपको समझाना। होता क्या बच्चे, अगर कोई वैल्यू a² + b² + c² बराबर 0 है, तो ये 0 तभी हो सकता है क्योंकि तब a 0 होगा, b भी 0 होगा और c भी 0 होगा। एक ही कंडीशन में ये 0 हो सकते हैं। इसका मतलब सर इसको जीरो करने के लिए a की वैल्यू 2 होनी चाहिए, 2 - 2 0 होगा। इसको जीरो करने के लिए b की वैल्यू कितनी होनी चाहिए? 3 होनी चाहिए, 3 - 3 0 होगा। और c को जीरो करने के लिए, इसको जीरो करने के लिए 11 - 11 0। आप ऐसे भी कर सकते हो, a - 2 बराबर 0 तो a की वैल्यू, b - 3 बराबर 0 तो b की वैल्यू 3, और c - 11 बराबर 0 तो c की वैल्यू। और डिटेल में मैं आपको पढ़ाऊंगा जब अलजेब्रा कराऊंगा, इन डिटेल पूरा कंप्लीटली। अभी हम ट्रिक्स के सेशन में, तो बस उसी हिसाब से। ये सवाल पेपर का आया हुआ सवाल है। इससे पहले मैं एक सवाल और करवा दूं, ये वाला। चलो दो ही सिंपल, दोनों क्वेश्चन सेम पर ही बेस्ड है। अगर ऐसा सवाल आ जाता तो बच्चे डरने की बात नहीं है। पहले आपको क्या करना है, बच्चे आपको दो भार ले लेना है। तो ए के बगल में क्या लिखा है? कुछ नहीं है तो 1 है। बी के बगल में क्या लिखा है? कुछ नहीं है तो माइनस तो लगा है, -1 है। सी के बगल में क्या लिखा है? कुछ नहीं तो -1। तो वैल्यूज आ गई, आपकी वैल्यूज आ गई, खत्म। क्वेश्चन क्या है? 2a - 3b + 4c। 2a, a की वैल्यू 2, -3b तो +3 हो जाएगा, ये +4c, लेकिन माइनस है, माइनस का 4। तो 4 3 और 2 5, एक आंसर आ गया। सेकंड्स में उड़ा दोगे, सेकंड्स में। आओ नेक्स्ट। आप जैसे ही आ गया सर, तो कोई तकलीफ की बात है ही नहीं, कोई तकलीफ की बात नहीं है। ए की वैल्यू बच्चे मैंने क्या बताया, दो भार होना चाहिए। नहीं होगा तो आपको करना पड़ेगा, अभी क्वेश्चन आएगा, मैं आपको बताऊं, बस जुड़े रहिए। ए की वैल्यू सर 1, बी की वैल्यू सर -2, सी की वैल्यू सर -3। अरे बगल वाला पड़ोसी ले लो, विथ साइन विथ साइन विथ साइन। कुछ नहीं है तो एक तो हो गई, जिसका कोई नहीं उसका भगवान तो। ठीक है, तो a + b + c खत्म कर दो, 1 - 2 और ये कितना है आपका -3। तो कितना आ जाएगा? -2 और ये -4। बोलो हाँ, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है सर। नेक्स्ट पे आ जाओ। ये सवाल, ये सवाल, ये सवाल, ये सवाल, बस ये सवाल। सर इसमें तो कुछ है ही नहीं, मैंने आपको क्या बताया था? दो भार ले लो, दो भार ले लो, इनको छोड़ो, इनको छोड़ो, आप इनको उधर पहुंचा दो इक्वल्स टू के। तो ये हो जाएगा 2a² + 3b² = हो जाएगा बच्चे 8a + 24b। टेंशन ना लो, सब सिखा दूंगा, खत्म। मैंने क्या बताया था? दो भार ले लो। अगर दो भार लेंगे तो 4a + 12b, इसको उधर रहने दो, इससे हमें मतलब नहीं है। बस इनसे मतलब है। a का कॉफिशिएंट 4, तो a की वैल्यू 4 हो गई, और b का कॉफिशिएंट कितना हो जाएगा? ये माइनस का आ जाएगा ना दरअसल, ये माइनस का होगा, ठीक है बच्चे। ये माइनस का है और ये भी माइनस का होगा, ध्यान कर लेना, क्योंकि 24 इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा। राइट, समझ में आ रहा है? तो यहां से अगर मैं बात करूं, a की वैल्यू 4 हो गई सर, और b की वैल्यू कितनी होगी? -12। लेकिन थोड़ा सा देखना, यहां पर भी a का कॉफिशिएंट कितना है? a² का 2, तो 2 डिवाइड कर दो। b का कितना है? 3, तो 3 को यहां डिवाइड कर दो। तो बच्चे a की वैल्यू कितनी आ गई? a की वैल्यू सर 2 आ गई, और b की वैल्यू सर -4 b की वैल्यू सर -4 आ गई। क्या पूछ रहा था? b²/a। b की वैल्यू -4, 4 का स्क्वायर 16, a की वैल्यू 2, आंसर कितना? 8, 8 इज अवर आंसर। आई होप इट इज क्लियर। ये हमारी आज को क्विक ट्रिक्स का सेशन था, और इसको पूरा अलजेब्रा में समझेंगे पूरा तरीके से कंप्लीटली। एग्जाम ऐसे ही करना है, विद इन सेकंड। आई होप इट इज क्लियर। इफ इट इज क्लियर देन लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब अवर चैनल, और कमेंट करके बताओ ये वीडियोस आपको कैसी लग रही। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू फॉर द क्लास, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। जय श्री राम सभी।